बच्चों, आप सभी का बहुत स्वागत है आज की इस वर्कशीट में। वर्कशीट नंबर 44। और आज हम स्पर्श रेखा के गुण पढ़ने वाले हैं। आज हम जितनी भी चीज़ें लेंगे, जितने भी प्रश्न और प्रमेय होंगे, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहती हूँ आप लोग एकदम अपने माइंड को फोकस कर लो, ताकि एक ही बार में जो चीज़ मैं आप बताना चाह रही हूँ वो आपके माइंड में एंटर कर जाए। ओके, बिल्कुल फोकस हो जाइए। तो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पुरानी चीज़ों को रिवाइज़ कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में AC BC के परपेंडिकुलर है। ये लंब का निशान जो होता है इसका मतलब 90 डिग्री। AC BC के परपेंडिकुलर या AC BC के लंब है, यानी 90 डिग्री है AC और BC में। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार डैश इक्वल टू डैश प्लस BC स्क्वायर। तो आप यहाँ पर ही सोचिए, AC और BC ऐसे हैं, तो अगर हम ऐसे बनाएं AC और BC, तो ये लंब की तरह नज़र आ रही है ना, तो ये चीज़ ठीक लग रही है, इसके जैसे बन रही है ना। अब हम इसको लाइन को कंबाइन कर देते हैं तो ये आपका त्रिभुज बन जाएगा। तो अब त्रिभुज में जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगी आपकी, AB का वर्ग इक्वल टू AC का वर्ग जमा BC का वर्ग। हो गया ये चीज़ हो गई सेट। संकेंद्रीय वृत्तों के डैश समान होते हैं। संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, जिनका एक ही केंद्र हो। तो जैसे कि अगर मैं ऐसे बनाऊंगी एक, उसके बाद दूसरा एक और बना दिया, ये संकेंद्रीय होगी कि एक ही केंद्र है। तो इसका क्या समान लग रहा है आपको, त्रिज्या नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी त्रिज्या ये है और इसकी त्रिज्या इतनी बड़ी है। एक और हम बना देंगे तो उसकी त्रिज्या और ज़्यादा हो जाएगी। तो उसकी त्रिज्या समान नहीं होती, त्रिज्या भिन्न होती है। क्या समान होता है, केंद्र। तो ये थोड़ा हिंदी का मुझे मिस्टेक लग रहा है। संकेंद्रीय वृत्तों का होना चाहिए, के नहीं होना चाहिए, का केंद्र समान होता है, इधर आएगा केंद्र। ठीक है। चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग, ये आप सबको याद होगा, 360 होता है। अगर त्रिभुज होता है तो 180, चतुर्भुज होता है तो 360, सभी कोणों का योग। चलिए अब क्लास 10th के हिसाब से शुरू करते हैं प्रमेय। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये आपकी स्टेटमेंट है। वृत्त के किसी बिंदु पर, जैसे वृत्त का कोई बिंदु है P पर स्पर्श रेखा, P बिंदु पर ये स्पर्श रेखा बन गई YQ। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, ये स्पर्श बिंदु है P, इससे जाने वाली त्रिज्या ये हो गई OP। ये लंब होती है, यानी कि स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या लंब होती है। कहाँ पर, स्पर्श बिंदु पर सिर्फ स्पर्श बिंदु पर। स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या यहाँ पर। ठीक है। अब हम इसको साबित करेंगे कि ये लंब होती है। दिया गया है केंद्र O वाला एक वृत्त और बिंदु P है और स्पर्श रेखा XY है। ये XY स्पर्श रेखा है आपकी। सिद्ध करना है OP XY पर लंब है। OP ये XY पर लंब है, या OP इस परपेंडिकुलर टू XY, लंब का निशान है ये। ऐसे हम एक रेखा बना दें इस प्रकार से, और ऐसे ये लंब का निशान होता है। ठीक है। रचना करिए, आपने XY पर बिंदु P के अतिरिक्त Q कोई बिंदु ले लिया। ये कोई बिंदु आपने Q ले लिया और OQ को मिला दिया, O को Q से मिला दिया। बिंदु Q वृत्त के बाहर होगा। अब ये वृत्त के बाहर होगा क्योंकि आपने जो जिस तरह से पॉइंट लिया है, ये आपकी स्पर्श रेखा के ऊपर आपने कोई पॉइंट लिया है, तो उसके बाहर होगा। क्योंकि अगर वो वृत्त के अंदर हुआ तो PQ छेदा रेखा बन जाएगी। अगर आपने इसको अंदर ले लिया तो इसका मतलब हो गया कि PQ एक छेदक रेखा है, 2 पॉइंट पे जा रही है ना। तो OQ वृत्त की त्रिज्या OP से बड़ा होगा। ये जो OQ है ये आपका, ये वृत्त की त्रिज्या से बड़ा होगा। सो OQ आपका बड़ा है OP से। आप इसको ऐसे कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है। सो हम बात करेंगे कि हमने क्या देखा, कि अगर ये Q बिंदु को आपको अच्छे से समझना है। देखिए, Q बिंदु वृत्त के अंदर होगा तो PQ छेदक रेखा बन जाएगी। अगर ये अंदर पॉइंट हुआ कहीं पर, तो सर्कल पे 2 पॉइंट्स हो गए, तो वो क्या होती है, उससे जाने वाली रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसको हम छेदक रेखा बोलते हैं। तो ये वृत्त के अंदर होगा तो होगा ये, तो ये वृत्त के अंदर नहीं है, छेदक रेखा नहीं है, ये तो एक स्पर्श रेखा है। OQ वृत्त की त्रिज्या OP से बड़ा होगा। अब ये बाहर है, OQ जो है वो OP से बड़ा ही होना चाहिए। तो OQ आपका ग्रेटर है OP से, क्योंकि वो वृत्त के अंदर नहीं हो सकता। वृत्त के बाहर होने से वो त्रिज्या से बड़ा हो गया। OP आपकी त्रिज्या है, तो और वो वृत्त के बाहर होगा, तो O यहाँ तक का जो पोर्शन है बच्चों, इधर तक का पोर्शन, ये पोर्शन, ये तो आपको OP के बराबर ही होगा। और इसमें इतना हिस्सा ये फालतू आ रहा है, ये वाला हिस्सा, तो अपने आप ही जो OQ है वो OP से बड़ा हुआ। ये वाली चीज़ हुई, ये समझ आ गया पॉइंट मैं क्यों बोलना चाह रही हूँ।
क्योंकि इसके अंदर एक बार मैं फिर से बता देती हूँ आपको। ओ क्यू के अंदर देखो बच्चे, एक तो ये पॉइंट है, ये और ये बराबर है ना, ये त्रिज्या है व्रत की। व्रत में त्रिज्या बराबर होती है, कहीं पे भी ले लो, ऐसे ही सब आगे तक। तो ये आपकी त्रिज्या है, तो त्रिज्या जमा एक और हिस्सा हमारे पास है, ये वाला हिस्सा और एक्स्ट्रा है। तो इस हिसाब से ओ क्यू ग्रेटर देन ओ पी हो गया। ठीक है, बिंदु पी के अलावा एक्स वाई के सभी बिंदु के लिए अतः ओ पी बिंदु ओ से एक्स वाई पर निम्नतम दूरी है। तो ओ पी जो है वो निम्नतम दूरी है। सबसे कम दूरी क्या होती है? लंब की दूरी होती है। ये आपने साइंस विषय में बहुत बार पढ़ा है कि निम्नतम दूरी जो होती है, सबसे कम दूरी लंबी होती है। तो ओ पी एक्स वाई पर लंब है। इस तरीके से साबित हुआ। तो आपको ये 2-3 पॉइंट इसमें लिखने पड़ेंगे यदि आपको ये याद करना है। तो एक तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ये आप क्यों कर रहे हो इसके लिए आप रीज़न दोगे कि अंदर हुआ तो वो छेदक रेखा बन जाएगी, तो ये इससे बड़ा है। तो ये आप फिर आपको ये दूसरा पॉइंट ही जो मैंने रेड मार्क से करा है कि निम्नतम दूरी है, और निम्नतम दूरी होगी तो बस ये प्रूव हो गया। ये 3 पॉइंट्स पे आपके प्रूव हो जाती है। अच्छा, जब भी प्रमेय लिखते हो तो दिया गया है, सिद्ध कर गया है, रचना, उपपत्ति, ये आपको ज़रूर लिखनी चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट हेड्स में ज़रूर लिखना चाहिए। प्रमेय की स्टेटमेंट लिख दीजिए और ये लिख दीजिए। ठीक है, अगली चीज़ पर चलते हैं। उदाहरण नंबर 2 है हमारे पास। चित्र में ए बी एक वृत्त की जीवा है। ये ए बी एक वृत्त की जीवा हो गई। ए ओ सी उसका व्यास है, तो ये ए ओ सी पूरा व्यास हो गया। ठीक है, ये व्यास हो गया ना, केंद्र से जो जा रही है सबसे बड़ी जीवा। और ए सी बी 50 है। ए सी बी आपको दिख रहा है 50 है। यदि ए टी ए पर वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये आपकी स्पर्श रेखा होगी, ए बिंदु हो गया स्पर्श बिंदु। तो बी ए टी का मान ज्ञात करो। आपको ये निकालना है बी ए टी, ये कितना है ये निकालना है। ठीक है, अब आप ये देखिए यहाँ पर जो आपके पास त्रिभुज है ये बी ए सी, इस त्रिभुज के अंदर ये 50 है। बी कितना है हमें नहीं पता, ए कितना है हमें नहीं पता। लेकिन हम एक बात जानते हैं, हमने कक्षा 9वीं में पढ़ा था वृत्त के अंदर ये आपका हो गया अर्धवृत्त, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, ये आपको पता है ना। तो इस हिसाब से व्यास वृत्त में 90 का कोण बनाता है। तो एंगल ए बी सी आपका 90 होगा। ये पॉइंट आपका 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 50 हो गया। तो आप इसको निकाल सकते हो ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है। ये 50, ये 90, ये 50 हुआ, ये 90 हुआ। तो ये कितना होना चाहिए कि 180 बन जाए? ये आपका होना चाहिए 40। कैसे करा? 90 50 को जोड़ा 140 और 180 में से घटा दिया, ये आपका आ गया 40। इस तरीके से आपने इसको 40 निकाल दिया। ठीक है, तो अब हम इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर ये लिख लेते हैं, ये 40 निकल आया। प्रश्न आपका है बी ए टी निकालने का, कि बी ए टी को आपको निकालना है कि वो कितना है। तो अब आप ये देखेंगे कि ए टी आपकी स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा आपकी पूरी क्या होती है? 90 डिग्री होती है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होना चाहिए। उसमें इतना 40 है, तो ये कितना होगा? 50, तभी 90 होगा। देखिए इसको कैसे लिखा है। ए टी वृत्त ए बिंदु पर स्पर्श रेखा है, ओ ए टी पर लंब है। फिर आप ये कारण लिखेंगे कि ये क्यों है। जहाँ पर भी ये कारण दे तो आपको ये भाषा लिखनी है, इसको याद कर लीजिए। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो ओ ए टी आपका हुआ 90, यानी ओ ए बी प्लस बी ए टी 90 हो गया। ओ ए बी प्लस बी ए टी आपका हुआ 90, ओ ए बी हो गया 40 इस हिसाब से। तो आप 40 जो था आपका भी आपने निकाला था, 90 में से 40 घटाया 50 डिग्री, ये आंसर आ गया। समझ आ गया ना आप लोगों को? तो एक बार फिर से जल्दी से बता दूं मैं, हमने क्या करा, यहाँ पर त्रिभुज के आपने वो लगा दिया, त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है। तो आपको ये पता है, ये आपने पिछली 9th क्लास की प्रमेय से इसको आपने लिख दिया, ये 90 होता है। अर्धवृत्त में कोण समकोण होता है, तो ये 90 ये, और उस तरीके से आप इसको निकाल लेंगे कि ये 40। अब आपको पता है टोटल होना चाहिए 90, जो अभी आपने 10th क्लास में अभी जो प्रमेय पढ़ी है उसके हिसाब से, और प्रमेय की ये भाषा रहेगी, ये आप रीज़न दोगे। तो अब ये 40 है तो ये कितना होना चाहिए? 50। तो बी ए टी आपका निकल गया 50। ये 3 पॉइंट्स में काम हुआ। आपने एक पॉइंट ये रखा कि ये 90, दूसरा पॉइंट आपने ये रखा, फिर तीसरा पॉइंट आपका ये 90 में से 40 यहाँ पर हो गया। ओके, उदाहरण नंबर 3 है। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया है। तो एक वृत्त है, इसके आसपास चारों तरफ एक चतुर्भुज खींचा है, आपको ये सिद्ध करना है। तो चलिए हम इसको करते हैं। पहले आप ये समझ लीजिए चित्र से कि जब भी आपने देखा बाहर से किसी बिंदु पर ऐसे हम एक स्पर्श रेखाएं बनाते हैं, तो पिछली वर्कशीट में हमने करा था ना कि स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। इस हिसाब से डी बिंदु से डी एस और डी आर ये आपकी स्पर्श रेखाएं हो गई, क्योंकि वृत्त को ये इस बिंदु पे छू रही है। ये आर और ऐसे स्पर्श बिंदु है सब। ठीक है, तो डी आर आपका डी एस के बराबर होगा, आर सी आपका सी क्यू के बराबर होगा। इसी तरह बी क्यू आपका
पीसी के बराबर होगा, एपी आपका एएस के बराबर होगा। एक बार फिर से देखिए, आपका जब कोई ऐसे सर्कल होता है, आपने ये देखा था बाहर से जो आप बना रहे हो स्पर्श रेखा, ये लंबाई बराबर है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर ये देख रहे हो कि हमारे पास क्या है, ये बाहर से बिंदु आया तो डीएस और डीआर बराबर हुआ, आपने लिख दिया डीएस डीआर के बराबर है, और कारण वही होगा कि स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है बाहरी बिंदु से। उसके बाद आप लिखेंगे आरसी सीक्यू के बराबर है, और एएस आपका एपी के बराबर है, हमने लिख दिया एएस एपी के बराबर है। ये लिख दिया बीपी बीक्यू के बराबर है, बीक्यू पीबी के बराबर, पीबी लिखो या बीपी लिखो, और सीक्यू आरसी के बराबर। अब आप क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे। ये सब आपने बराबर बराबर लिख दिया, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। अब इसको जोड़िए, डीएस और एएस को अगर आप जोड़ोगे, डीएस और एएस को, तो आपके पास क्या आएगा, डीएस और एएस को जोड़ा अगर हमने, तो ये और ये आपके पास आ गया एडी, ठीक है। इसी तरह सी क्यू और क्यू बी, इसको जोड़ा तो आपके पास आ गया बीसी, तो ये एडी प्लस बीसी, ये वाली बात तो हो गई आपकी, ये वाली लाइन आ गई। इधर आप जोड़ो डीआर को, ये लाइन डीसी बनाने के लिए डीआर और आरसी चाहिए, तो डीआर और आरसी इन दोनों को जोड़ दीजिए, और इन दोनों को जोड़ दीजिए। जब इन दोनों को जोड़ोगे, डीआर में आरसी जोड़ा, ये डीआर है, इसमें आरसी जोड़ा तो पूरा सीडी बन गया, तो हमारा आ जाएगा इक्वल टू सीडी। और यहाँ पर जब आपने एपी में, ये आपका एपी है, इसमें पीबी जोड़ा तो ये पूरा एबी आ गया, ठीक है। ये देखो, ये चीज़ आपकी थी। अब इसको जल्दी से कर लेते हैं। ये हमारा वृत्त बना है, इसके आसपास ही है, तो ये सारी चीज़ें लिखी, डी आर डी एस के बराबर है। कारण देखो ऐसे लिखेंगे, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। हमेशा आपको ज्योमेट्री में कारण ज़रूर लिखना है कि आप ये क्यों कर रहे हो। तो ये आपने इस तरीके से, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद आपने इन सबको जमा कर दिया, तो जमा करके ये सारे आ गए। फिर दो दो इकट्ठे कर दे, डी आर सी आर जोड़ के एडी आ गया, इन दोनों को जोड़ के बीसी आ गया, इन दोनों को जोड़ के जैसे मैंने अभी पीछे दिखाया, ये हो जाएगा। तो ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में आता है। और एक और क्वेश्चन है हमारी बुक के अंदर, जिसमें इसी स्टेप को एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन आपका हो जाता है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन चलता है और एक स्टेप और चलता है, ठीक है। कि प्रूव कीजिए ये एक आयत है, ऐसे एक प्रश्न है आपका एनसीईआरटी का। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं चाहती हूँ आप इसको सीखो। इसके अलावा एक कोविड संदेश भी है आपके लिए कि कोविड के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने, मास्क पहनना। आपने पीछे आपने सीखा कि हाथ साफ करें, फिर आपने देखा दूरी का पालन करें, अब हम देख रहे हैं कि मास्क पहने। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये प्रमेय हम कर रहे हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। पिछली वर्कशीट में आपने देखा वो उसके बराबर है, आपको बताया गया था। अब हम इसको साबित कर रहे हैं। तो हमें दिया गया है एक वृत्त जिसका केंद्र है ओ, वृत्त से बाहरी भाग बिंदु है पी, और पी से दो स्पर्श रेखाएं पी ए पी बी बनी। सिद्ध करना है पी ए पी बी के बराबर है, सिद्ध करो पी ए पी बी के। तो ओ पी ओ ए और ओ बी को मिलाओ, ओ पी ओ ए ओ बी को मिलाया, इसको यहाँ मिलाया, तो एंगल ओ ए पी और एंगल ओ बी पी समकोण है। ओ ए पी आपका ये समकोण हो जाएगा, ये वाला, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये अभी जो हमने कारण करा कि स्पर्श बिंदु से त्रिज्या जो आती है और स्पर्श रेखा ये 90 होती है, ये 90 होती है। इस प्रमेय से आपने इसको लिख दिया कि ये देखो, ये लिखा है ए त्रिज्या है, पी ए पी बी स्पर्श रेखा है, तो समकोण त्रिभुज ओ ए पी और ओ बी पी। अब हम ये त्रिभुज लेंगे ओ ए पी, इसको पूरे को ले लो, इस त्रिभुज को ले लो और इस त्रिभुज को ले लो। अब इनमें क्या क्या समानता है हमें ये देखना है। एक तो दोनों के अंदर ओ ए ओ बी बराबर है, क्योंकि दोनों त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो ये दोनों बराबर ही होंगे। फिर ओ पी आपका दोनों में है, उभयनिष्ठ है, ये पहले त्रिभुज में भी आता है ओ पी और दूसरे त्रिभुज में भी आता है ना। ये ओ पी जो लाइन है, ये आपकी ओ पी इस त्रिभुज में भी आ रही है और ओ पी लाइन इस त्रिभुज में भी आ रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों सर्वांग सम है। एक चीज़ ये था कि ये 90 है, तो आपका रूल कौन सा लगा? हमारे रूल्स होते हैं ASA, SAS, RHS, SSS, ये थे ना। तो अब आपने देख लिया, एक तो 90 है और एक आपकी ये साइड है, यहाँ पे 90 है और ये बराबर है, तो ये तुम्हारा RHS वाला रूल लग गया। RHS रूल से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो अब इसकी PA PB दोनों बराबर। और एक चीज़ और, आगे प्रश्नों में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप ये बोलेंगे कि दोनों बराबर, ये आपने बोला पी ए पी बी के बराबर है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज एक त्रिभुज दो एक दूसरे के सर्वांग सम है, तो उनके अब सब चीज़ें बराबर होंगी। यानी ये दोनों कोण भी बराबर हो गए, ये दोनों एंगल्स भी बराबर हो गए। ठीक है, आगे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसी प्रश्न के अंदर। ठीक है,
तो अब हम और देखते हैं कि इस वर्कशीट में क्या दिया गया है। एक उदाहरण भी है, इसको देखते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर टीपी केंद्र वृत्त पर दो स्पर्शरेखाएं, ये दो स्पर्शरेखाएं हैं। पी ओ क्यू 110 है, ये 110 है, तो पी टी क्यू निकालो। पी टी क्यू ये 110 है। अब आप देखो ये 110 है तो ये 90 होगा। हम इसको जल्दी से करते फिर वर्कशीट को पढ़ेंगे। ये 90 होगा, ये 90 होगा, क्योंकि स्पर्श बिंदु पे स्पर्श रेखा। तो ये 110, हाँ, दूसरा 90 है, फिर तीसरा 90 है। अब चौथा ढूंढना है ताकि सारों का जोड़ 360 आ जाए, क्योंकि ये आपका चतुर्भुज हो गया 1 2 3 4। ठीक है, अब देखें, इसको जोड़ो और अब हम इसको करते हैं। आपने देखा ये एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं पी टी टी क्यू, ये स्पर्श रेखाएं हैं, ये आपको दिया गया है। हाँ, ये आपको सिद्ध करना है। ये उपपत्ति है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इस लाइन को याद कर लीजिए, क्योंकि हमने ये इस्तेमाल किया कि ओ पी टी ओ क्यू टी 90 है। ओ पी टी ये 90 है। क्यों 90 है? क्योंकि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इसी प्रकार ओ क्यू टी ये भी 90 है, ये वही कारण है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब चतुर्भुज पी क्यू ओ टी में ये 90 हुआ। पी ओ क्यू टी में सभी आंतरिक कोण 360 होते हैं। सब 360 हो गए तो सारे कोण लिख दिया आपने, इनका जोड़ा है 360। अब इनका नाप रख दीजिए। पी टी क्यू ओ पी टी आपको 90 दिया है, ये आपको 110 दिया है ये वाला कोण, और ये आपको 90 दिया है। इन सबको जोड़ा और 360 से घटा दिया, सबको जोड़ के इधर ले आइए, तो आपका पी टी क्यू आ गया 70। ठीक है, अब हमारे कुछ प्रश्न आ गए हैं। प्रश्न है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। यहाँ पर आप बोलेंगे लंब होती है, उत्तर आ जाएगा लंब। ये लंब होती है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, दो संकेंद्रीय वृत्त है 5 और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के। तो ये हमने दो बना दिए संकेंद्रीय, केंद्र दोनों का एक है, एक ओ पॉइंट, ये दोनों का केंद्र है। तो ये त्रिज्या 3 है, यहाँ पे इसकी त्रिज्या 5 है। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो ये आपका बाहर का जो वृत्त है नीले रंग से बना है, ये बड़ा है। यहाँ पे हमने ये जीवा इस तरीके से बनाई कि वो छोटे वृत्त के बाहर स्पर्श रेखा के तरीके से है। तो ये चित्र ऐसे ही बनेगा ना इसका। अब आपने यहाँ पे लिख दिया भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या 3 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है। अब आप इसको देख के याद कर रहे हो कि ये तुम्हारा जो होता है स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या ये लंब होती है, ये वाली। तो यानी ओ टी और ए पी दोनों लंब है। लंब है तो यहाँ पे तुम्हारा ये समकोण बन गया। अब समकोण बन गया तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है। 5 का वर्ग बराबर है 3 का वर्ग जमा इसका वर्ग। इसको हल करें तो हमारे पास दिया गया है, आप ये लिख दीजिएगा कि दो वृत्त है, ए बी बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ज्ञात करना है जीवा ए बी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। इसने बोला था वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करो, ये आपको ज्ञात करना है। अब ये आपका लंब है, क्योंकि इसका कारण ये है, कारण लिख दिया गया। तो अब आपने त्रिभुज ओ ए पी लिया, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। ओ ए ये पहले आएगा, ओ ए वर्ग इक्वल टू ओ पी वर्ग जमा ए पी वर्ग। अब इनकी वैल्यूज़ डाल दी, ये 5 है, ये 3 है। 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, ए पी स्क्वायर 25। अब 9 को इधर ले जाइए, 25 में से 9 गए 16 इक्वल टू ए पी का वर्ग, तो 4 इक्वल टू ए पी। यहाँ पे वर्गमूल ले लिया, ए पी होना चाहिए 4। ठीक है, अब ए पी अगर 4 निकल जाता है, हमें निकालना है ए बी। तो वो आपका होगा ए बी कितना, वो उसका डबल होगा, 2 × 4 8 सेंटीमीटर। क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर भी की जा सकती है। आप एक और प्रमेय करेंगे जहाँ पर आप देखेंगे कि केंद्र से जाने वाली वो जीवा को 2 समान हिस्सों में बांट देती है। वो भी आप एक प्रमेय करेंगे, तो तब हम सीधा उस प्रमेय की परिभाषा लिख के हम लिख सकते हैं ए पी डबल है ए बी का। या आप इसको ऐसे भी मान लीजिए, यहाँ से एक त्रिभुज कंप्लीट कर दीजिए, तो ये भी आपका 5 ही होगा। देखिए ये अगर मैं ऐसे बना दूँ तो ये 5 होगा, ये 3 होगा, फिर यहाँ प्रमेय लग जाएगी, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो यानी एक तरीके से ए पी जमा पी बी आपका 4 जमा 4 8 होगा, दोनों तरफ वो निशान लगा के। या यहाँ पर हमें एक प्रमेय की परिभाषा जो आप हो सकता है कि नेक्स्ट वर्कशीट में आ जाए कि वृत्त के केंद्र से जब हम जीवा पे बनाते हैं तो उसको 2 समान हिस्सों में बांटती है। तो ये 2 समान हिस्से हो जाएंगे, तो ये 4 निकला, तो ये भी 4 होगा। ठीक है, अभी आपको वो वर्कशीट में सिखाया नहीं, लेकिन आप वृत्त चैप्टर एनसीईआरटी में खोलोगे तो वहाँ पर ये देख सकते हो आप। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं हम। यहाँ पे है, यदि एक बिंदु P से केंद्र पर वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं बनाई गई हैं जो परस्पर 80 डिग्री पर हैं, तो POA कितना होगा? ये 4 वैल्यूज़ दी हैं, कितना होगा?
तो हमारे पास ये चित्र है, यहाँ से ये 80 डिग्री पर झुका हुआ है, तो हम यहाँ लिख देते हैं ये 80 डिग्री है आपका। ये आपका एक वृत्त है जिसका केंद्र है O, PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। हमें POA निकालना है, तो ये आपका क्वेश्चन मार्क है, ये निकालना है, ये वाला अंदर वाला ये निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो हम सबसे पहले ये यूज़ करेंगे कि OAB चतुर्भुज है, OABP, जैसे अभी हमने क्वेश्चन में देखा था, ये पूरा एक चतुर्भुज है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, तो चतुर्भुज हो गया ना, चार भुजाओं वाला। तो चतुर्भुज के चारों कोनों का जोड़ कितना होता है, 360। तो यहाँ पे OAP ये तुम्हारा 90 होता है, और इसका कारण है ये कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ये कारण है, ठीक है। और उसके बाद है APB ये आपको दे रखा है 80, और फिर OBP यहाँ पर ये भी 90 होगी, इसका कारण ये रहेगा, ठीक है। और AOB ये आप निकालोगे, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे रख दिया, ये बराबर हो गया 360। अब तीनों को जोड़ लो और फिर इधर लाके 360 में से घटा दो, तो तीनों को जोड़ के 260 आ गया। तो AOB इक्वल टू 360, तो 260 को इधर ले जाओ, 100 आ गया। तो ये आपका 100 आ गया। तो POA 50 होगा, क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, हमें पता है कि RHS से दोनों सर्वांगसम है। सर्वांगसम है तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होते हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि जो ये आया ये हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल POA जो है वो आधा है एंगल AOB का। तो AOB पे जो भी वैल्यू आ रही है उसका हाफ हो रहा है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि दोनों त्रिभुज जो हैं, आपके कौन से त्रिभुज हैं, ये OAP और OBP ये दोनों सर्वांगसम है RHS सर्वांग समता से। तो हम ये लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस करें बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रमेय की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, जहाँ भी इसको इस्तेमाल करोगे कि ये 90 है, जैसे आप जिस भी जगह यूज़ करोगे ये 90 वहाँ पे आपको ये कारण देना पड़ेगा। ज्योमेट्री में कारण ज़रूर देना पड़ता है, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलते। और ये चीज़ तो आपको पहले से ही पता है कि चतुर्भुज के चारों कोनों का जोड़ 360 होता है, ठीक है। और ये एक प्रमेय आप सीखने वाले हो, अगले वर्कशीट में आ सकती है कि केंद्र से जो जीवा जाती है, त्रिज्या जाती है, वो जीवा को 2 समान हिस्सों में बांटती है। वो जीवा पे लंब होती है, वो आप पढ़ चुके हो, वो प्रमेय भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। इस वर्कशीट को 2-3 बार आप इसको देखो, सारी प्रमेय आप इसको तैयार कर लीजिए, इस काम को करके इसकी पिक्स अपनी टीचर्स को भेजो, ठीक है। एंड कीप लर्निंग, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वर्कशीट। तब तक बाय बाय, विश्राम।